आज है 14 सितंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को 30% HR अलाउंस, महानगरों में रहने वालों को मिलेगा लाभ। दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में आवास की समस्या को देखते हुए वहां मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता 30% की दर से मिलेगा। वित्त विभाग ने गृह भाड़े की दर में संशोधन किया है। महानगरों में रहने वाले को भी इसका लाभ मिलेगा। स्कोर कार्ड जनरेट न होने से अतिथि शिक्षक हो रहे परेशान, चॉइस फिलिंग की तारीख फिर बढ़ाई। प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के 70,000 खाली पद हैं। स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। स्थिति ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग को बार बार तारीख आगे बढ़ानी पड़ रही है। फिर से चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ा दी गई क्योंकि अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पा रहा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जल्द करवाएगा पूरक परीक्षा। स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जल्द ही पूरक परीक्षा करवाएगा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पुरानी स्कीम के एक साथ पेपर होंगे। अगले कुछ दिनों में रिव्यू रिजल्ट जारी होंगे। उसके बाद विद्यार्थियों से पूरक परीक्षा के आवेदन भरवाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर में परीक्षा करवाएंगे। 25 सितंबर के बाद टाइम टेबल जारी किया जाएगा। ऑनलाइन बनेगी नई प्रॉपर्टी आईडी, मोबाइल ऐप से वेरिफिकेशन करेंगे ऑफिसर। ई नगर पालिका का उपयोग और भी आसान होगा। ई नगर पालिका पोर्टल को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाने के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरीय विकास आयुक्त भरत यादव ने बताया कि अब नई संपत्ति आईडी बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके तहत अब आवेदक द्वारा संपत्ति पंजीयन के लिए समग्र आईडी प्रस्तुत की जाएगी। नई संपत्ति के लिए पोर्टल आवेदन के समय संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज लोड करना होगा। दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के बाद स्थानीय निकाय कार्यालय के द्वारा संपत्ति का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। महाकाल मंदिर में अब लगेगी लड्डू की ऑटोमेटेड मशीन, रुपए डालते ही निकलेगा प्रसाद का पैकेट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा का मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है और साथ ही मंदिर का लड्डू प्रसाद भी देश भर में प्रसिद्ध है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के बाद लड्डू प्रसाद जरूर अपने साथ ले जाते हैं। लड्डू की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर में ATM मशीन की तरह लड्डू की मशीन लगने जा रही है। मशीन में रुपए डालते ही भक्तों को लड्डू मिलेगा। पैसे डालो और भगवान का प्रसाद लड्डू पाओ। लालबाग के बादशाह के दरबार में वक्फ संशोधन विधेयक के QR कोड, बड़ी संख्या में भक्तों का मिला समर्थन। छिंदवाड़ा जिले में लालबाग के बादशाह के दरबार में इस बार विशेष झांकी सजाई गई है। वहीं इस पंडाल में सामाजिक स्तर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को समर्थन दिया गया। मंडल के युवाओं ने हिंदू संगठनों के आग्रहों पर पंडालों में QR कोड लगाए। लालबाग के बादशाह गणेश पंडाल समिति के अजय राजपूत ने बताया कि देश हित के लिए गणेश पंडाल में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का QR कोड चस्पाया गया है। इसमें भक्तों से देशव्यापी मुहिम में सहभागी बनने की अपील की गई। एयर एम्बुलेंस की जानकारी के लिए एयरपोर्ट पर बनेगा अलग काउंटर। मेडिकल इमरजेंसी के लिए समय पर उचित जानकारी न मिल पाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए अब एयरपोर्ट पर अलग काउंटर स्थापित किया जाएगा। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मौजूद सुविधाओं व निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के पहुंचे सांसद आलोक शर्मा ने ये बात कही। इस मौके पर सांसद शर्मा ने एयरपोर्ट विस्तार को लेकर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पहला एयरपोर्ट बनेगा राजा भोज, जहां मौसम की खराबी से प्रभावित नहीं होगी लैंडिंग। मौसम की खराबी की वजह से होने वाली विमानों की लैंडिंग में परेशानी से भोपाल एयरपोर्ट के यात्रियों को निजात मिलने वाली है। यहां सुविधा सुधार के लिए किए जा रहे कामों को अब आकार मिल चुका है। जल्द ही लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट अब यात्री सुविधाओं के तौर पर नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। यहाँ जुटाई जा रही सुविधाओं के चलते लैंडिंग करने वाली फ्लाइट्स पर अब मौसम की खराबी का कोई असर नहीं पड़ेगा।
ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश मैच, स्टूडेंट्स को 929 रुपए में यहां से मिलेगी टिकट। भारत और बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में होने वाली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकट्स की बिक्री प्रारंभ होने जा रही है। ये मुकाबला ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। मेजबान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के अनुसार स्टूडेंट कंसेशन टिकट की कीमत 929 रुपए है। इस श्रेणी के टिकट दर्शकों के लिए ईस्ट गैलरी में सीट आरक्षित रहेगी। टिकट ऑनलाइन मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जीतू पटवारी पर किया पलटवार। कहा, केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़कर बोलते तो ठीक था। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपों में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। 156 दिन बाद जेल से रिहाई का आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। वहीं इंडी अलायंस के नेता केजरीवाल की जमानत पर खुशियां जता रहे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल जी को जमानत मिली तो समझिए न्याय अभी जिंदा है। जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पलटवार किया और नसीहत दी कि कांग्रेस और उसके नेता झूठ फैलाना और नकारात्मक राजनीति करना बंद करें। भोपाल के बैरागढ़ में देखा गया सियारों का झुंड, वन विभाग अलर्ट। राजधानी भोपाल की व्यापारिक नगर बैरागढ़ में वन विभाग की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल टीम के द्वारा बोरवन पार्क में सियारों को पकड़ने और निगरानी रखने के लिए पिंजरे और ट्रैक कैमरे लगा दिए गए। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ओमकारेश्वर बांध से लगातार पानी की निकासी, 4 जिलों के डूब क्षेत्र में 1 मीटर बढ़ा नर्मदा का जलस्तर। ओमकारेश्वर बांध से लगातार की जा रही पानी की निकासी के चलते धार, खरगोन, बड़वानी व अलीराजपुर जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। 2 दिनों में सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर के चलते चारों जिलों के डूब क्षेत्र में नर्मदा नदी के जलस्तर में 1 मीटर की वृद्धि हुई। कैलाश विजयवर्गीय का मुफ्त की योजनाओं पर तंज, बोले सिर्फ कुर्सी के लिए फ्री स्कीम उतार रही राज्यों के कपड़े। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही मुफ्त की योजनाओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ निर्णय होते हैं जो लोक हित में नहीं होते, बावजूद इसके सिर्फ लोकप्रियता प्राप्त करने और चुनाव जीतने के लिए ले लिए जाते हैं। भुगतान जनता को करना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से किसी राज्य के कपड़े उतार दें, ये नहीं होना चाहिए। पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद सीहोर पहुंचे कपिल परमार, किया गया भव्य स्वागत। पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश को जूडो में पहला पदक दिलाकर इतिहास रचने वाले कपिल परमार शुक्रवार को अपने गृह जिले सीहोर पहुंचे। कपिल ने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर सीहोर ही नहीं बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आपको बता दें कि कपिल के सीहोर आगमन स्वागत रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। सहकारी बैंक में 80 करोड़ का घोटाला करने वाले आरोपी रह रहे थे वृंदावन में भेष बदलकर, अब पकड़े गए। शिवपुरी जिले के जिला सहकारी बैंक की कोलारस शाखा में 80.56 करोड़ रुपए का गबन के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने बैंक के चपरासी से कैशियर बने और इस कांड के मुख्य कर्ता धर्ता राकेश पाराशर के भाई मुकेश पाराशर व उसके बेटे गगन पाराशर को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि भेष बदल करके ये काम किया जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इन 2 आरोपियों को पकड़ा है। पिछले 3 साल से ये फरार चल रही थी। मौलाना सज्जाद नोमानी 2 दिन रहेंगे शहर में, 3 मजलिसें करेंगे संबोधित। इस्लाम धर्म के विद्वान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी 2 दिनी प्रवास पर आज 14 सितंबर को भोपाल आएंगे। वो यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करेंगे। उनके संदेश से बंदों को अवगत करवाएंगे। वे 15 सितंबर की शाम को यहाँ से रवाना होंगे। पानी में डूबी मशीनें, जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 15 दिनों के लिए काम बंद। मध्य प्रदेश में लगातार और भारी बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर चंबल इलाके में अति बारिश से 17 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। ग्वालियर में आज 14 सितंबर तक स्कूल की छुट्टी कर दी गई। प्रदेश के कई जिलों में पानी में फंसे सैकड़ों लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस बीच जबलपुर में तेज बरसात के चलते ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पानी में डूब गई।
सेमीकंडक्टर के मैदान में उतरने के लिए तैयार ये बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करेंगी $30 करोड़। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड फिलहाल चिप कंपनी बनाने के लिए $300 मिलियन से ज्यादा का निवेश करने की प्लानिंग कर रही है। L&T इसके लिए भारतीय कंपनीज के साथ हाथ मिलाने के अवसर तलाश रही है। दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में शुमार लार्सन एंड टुब्रो 3 साल में इस फंड की मदद से एक फैबुलस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करेगी। ये सेमीकंडक्टर्स के डिजाइन और बिक्री के लिए जिम्मेदार होगी, लेकिन इसका उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट्स पर देगी। टीकमगढ़ से कांग्रेस के 6 पार्षद बीजेपी में शामिल। उपचुनाव में भाजपा के 13 पार्षद जीते। नगर निगम और नगर पालिकाओं के 19 वार्ड पार्षदों के उपचुनाव परिणाम में भाजपा के 13 प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर ही सफलता मिली। वहीं आलोट के ताल नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 से उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव जीती विनीता मनीष परमार ने भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया और भाजपा में शामिल हो गईं। इस तरह निर्वाचित होने वाले भाजपा के वार्ड पार्षदों की संख्या 14 तक पहुंच गई। जल्द ही मोदी सरकार देने वाली है 2 बड़ी खुशखबरी। विदेश से भारत के लिए 2 अच्छी खबरों के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम में तगड़ी गिरावट आई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। वहीं यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अगर अमेरिका में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो इसका असर भारत पर भी होगा, यानी भारत में भी रेपो रेट कम हो जाएगा। टूटा गठबंधन, क्या बीजेपी से अलग हुई टीडीपी? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया। इस दावे में एबीपी न्यूज का वीडियो शेयर किया गया, जो कि 6 साल पहले यानी 7 मार्च 2018 का है। 6 साल पुरानी खबर को अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये दावा एकदम गलत है और अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने बदला पोर्ट ब्लेयर का नाम। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने नाम में औपनिवेशिक विरासत की झलक थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में विजय का प्रतीक है। यहाँ नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। इंदौर के उपचुनाव में जीती भाजपा। 4000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। इंदौर नगर निगम के वार्ड 83 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई। भाजपा के जीतू राठौर को 6490 और कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2235 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार 4255 वोटों से चुनाव जीत गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि मतगणना के लिए 15 टीम्स बनाई थी। 11 टेबल्स पर गणना हुई और 4 टीम रिजर्व में थी। शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हुई। मध्य प्रदेश में सीसीएफ के रिटायरमेंट के 10 दिन बाद उनके सिग्नेचर से ट्रांसफर। इंदौर वृत्त में आने वाले इंदौर, धार और झाबुआ वन मंडल में पदस्थ वन कर्मियों के तबादले इन दिनों चर्चा में हैं। हुआ यूं कि जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से ये तबादला आदेश 10 सितंबर को जारी हुआ, वो अधिकारी तो इसके 10 दिन पहले 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान हैं कि सेवानिवृत्ति के 10 दिन बाद पुरानी तारीख पर आदेश कैसे निकाले गए। एमपी में पीएम नरेंद्र मोदी के अपमान पर लाल हुई भाजपा, पड़ सकता है महंगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष को अलग तरह से विरोध प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है। शुक्रवार को निगम साधारण सभा बजट सम्मेलन के दौरान एक साथी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनाकर नाटक रचने पर भाजपा संगठन सहित जनप्रतिनिधियों का आक्रोश चरम पर है। साधारण सभा के बाद जिलाध्यक्ष सहित महापौर व अन्य पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन सौंप एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।